जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको तुला राशि के जातकों के किस प्रकार से सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं और नवंबर और दिसंबर के महीने में और उससे पूर्व अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दिनों में विवाह के योग हैं, इसकी जानकारी मैं विस्तार से दूंगा। इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि जिन जातकों का रिश्ता जो है पूर्व में बातचीत तय हो गई थी और किसी कारणवश उनका रिश्ता टूट गया था, उनके भी रिश्ते तय होने के पुनः से उसी स्थान पर उसी घर में होने के योग बन रहे हैं। तो ये सभी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके विवाह के योग किस वर्ष तक है। क्या आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है या अगले वर्ष हो सकती है। इसके अलावा अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या आपके पार्टनर के माता पिता की सहमति आपको मिलेगी। इसके अलावा कुंडली में कितने संतान के योग हैं, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है और उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण कर कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का भविष्य जान सकते हैं, दूसरे विवाह के इच्छुक जातक अपने दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सभी प्रकार की जानकारी ए से लेकर जेड तक देते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। 2019 से लेकर अब तक पिछले 7 वर्षों में जो है हमने 25,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया है और कुंडली देखकर उन्हें सही जानकारी देने की कोशिश की है। न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग पूर्व से सर्विस देते आ रहे हैं और आप चाहे तो वैदिक या वेस्टर्न किसी भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके फ़ोन कॉल्स का, आपके संदेश का हमें इंतजार रहेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो तुला राशि के जातक जिनके राशि स्वामी सुखों के कारक शुक्रदेव हैं, जो मीन राशि में उच्च के होते हैं तो वृषभ राशि के भी ये स्वामी हैं। तुला राशि के जातक के स्वामी जो शुक्रदेव हैं वो वृषभ राशि के भी स्वामी हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं तो मीन राशि के जातकों को हमेशा शुभ फल देते हैं। तुला राशि के जो आराध्या हैं वो जगत की देवी माँ दुर्गा है, जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा है। इसके लिए शुक्रवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम होता है और यह दिन जो देवी माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है, आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है और सुखों के कारक शुक्रदेव को समर्पित होता है, कुबेर देव को समर्पित होता है। तो यह दिन आपके लिए भी उत्तम होता है। इसके अलावा अगर बात करें रत्न की, तो जैसे इनके लिए शुभ रंग सफेद होता है उसी प्रकार से सफेद रंग के रत्न धारण करना इनके लिए उत्तम होता है। इनमें हीरा शीर्ष पर है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं, जातिका हैं, आर्थिक सबलता आपकी बनी हुई है तो आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, कर सकती हैं। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर आर से होता है और तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर टी से भी होता है। अब तुला राशि के जातक जो प्रेम प्रसंग में रहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि तुला राशि के जातक जो है हृदय से बेहद कोमल होते हैं, नेक दिल होते हैं और बहुत ही ईमानदार किस्म के व्यक्ति होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। इनके ज़मीर जो है इन्हें गलत करने की इजाज़त नहीं देता और जिनके साथ ये रिश्ते में रहते हैं उन्हें सर्वस्व देते हैं, अपना प्रदान करते हैं। आसान शब्दों में अगर कहें कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, तुला राशि के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, जातिका के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, रिश्ते में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यकीनन आप राइट प्लेस राइट पर्सन के साथ हैं। और तुला राशि के जातक कभी भी आपको निराश नहीं करते।
क्योंकि इनका हृदय बेहद ही कोमल होता है और बहुत ही दयावान होते हैं, ये करुणावान भी होते हैं और इनमें जो है दूसरों के लिए देने के लिए बहुत कुछ होता है और इनकी इच्छा भी होती है कि दूसरों की बहुत मदद करें। कई बार आर्थिक निर्बलता की वजह से जो है ये ऐसा नहीं कर पाते हैं, कई बार परिवार की परिवेश के चलते ऐसा होता है, लेकिन यकीन जानिए तुला राशि के जातक एक रत्न समान है और इनमें शनि उच्च के होते हैं, तो ये सेवादार होते हैं। सेवादार कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ही सेवा करने के भाव में रहते हैं, चाहे परिवार का हो, पत्नी का हो, बच्चों का हो, माता पिता का हो, सभी के प्रति ये समर्पित रहते हैं, समाज के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति। इनमें मन में कोई भी छल बल कल ये सब कुछ नहीं रहता है और यह वजह है कि तुला राशि के जातक अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हैं, क्योंकि नेक दिल होने की वजह से कई लोग इन्हें छलते भी हैं, इनका दुरुपयोग भी करते हैं, मिसयूज भी करते हैं, चाहे रिश्ते की बात हो या विवाह की बात हो या अपने जीवन साथी की बात हो, ये छले जाते हैं तुला राशि के जातक। लेकिन इन पर शनिदेव की असीम कृपा रहती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है, सुखों के कारक शुक्रदेव की असीम कृपा रहती है। इस वजह से तुला राशि के जातक विषम परिस्थिति में भी जो है वो अपने पैर पर खड़े रहते हैं और अंत में जीत हासिल करते हैं। तो ये जीवट किस्म के व्यक्ति होते हैं, जीवट किस्म की जो है महिला होती हैं, जातिका होती हैं और इनके साथ अगर आप रिश्ते में हैं या आपके परिवार में कोई तुला राशि का जातक है तो आप बेहद भाग्यशाली हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए शुभ दिन शुक्रवार है, शुभ रत्न हीरा है और बात करें आपके लिए शुभ दिन तो शुभ दिन शुक्रवार का है। सफ़ेद रंग आपके लिए उत्तम है, 6 अंक आपके लिए उत्तम है क्योंकि यह अंक जो है माँ लक्ष्मी को प्रिय है, शुक्रदेव को प्रिय है। तो इस तिथि पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा, खासकर विवाह संबंध को लेकर भी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं शुक्र की स्थिति। जैसा मैंने आपको बताया था कि शुक्रदेव के चलते जो है सितंबर से लेकर दिसंबर तक तुला राशि के जातकों को 100% लाभ मिलने वाला है और इस दौरान तुला राशि के जातक के जीवन में विशेष बदलाव होगा, खासकर विवाह संबंध को लेकर। आपके जो है रिश्ते तय हो सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है और आपको इसमें सफलता भी मिल सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सुखों के कारक शुक्रदेव जो स्वयं तुला राशि के स्वामी हैं, वो अपनी ही राशि में जो है 2 सितंबर को गोचर करेंगे और 2 सितंबर को गोचर करेंगे। केवल सितंबर महीने नहीं, सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपके लिए उत्तम समय बनाएंगे। तो सितंबर से लेकर 2 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक तुला राशि में शुक्रदेव मार्गी चाल चलेंगे और 3 अक्टूबर को ये मार्गी से वक्री हो जाएंगे। तो 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे जातक है जिनके लिए पूर्व में रिश्ते देखे गए हैं, बातचीत बन गई थी पर रिश्ता रुक गया है, टूट गया है या बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, उनके लिए उत्तम समय 3 अक्टूबर से 6 नवंबर का है। इस दौरान ऐसे रिश्ते जहां से बात खत्म हो चुकी थी, पुनः दोबारा उनके द्वारा रिश्ता आ सकता है आपके लिए, और रिश्ता टूट गया है तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं, या फिर रिश्ते में स्थिरता आ गई है, बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और वो वर्षों से अटका हुआ है रिश्ता, तो इस नवरात्रि में आपको इसका शुभ समाचार मिल सकता है। क्योंकि नवरात्रि इस वर्ष 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक है और 20 अक्टूबर को विजयादशमी। तो जब शुक्र वक्री होंगे तो उसी दौरान नवरात्रि मनाई जाएगी। तो यह उत्तम समय है कि नवरात्रि के दिन में ही जो है आपके लिए रिश्ते आने के योग हैं और रिश्ते वही घर से उसी जातक या जातिका से आने के होंगे जिससे पूर्व में आपके लिए रिश्ते देखे गए थे और आपकी इच्छा भी थी कि उसी घर में आपकी शादी हो, उसी जातक से विवाह हो। इसका आपको अवश्य ही लाभ मिलने वाला है अगर आप तुला राशि के जातक हैं या जातिका हैं। तो 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शुक्र मार्गी चाल चलेंगे तो रिश्ते आने के योग हैं। 3 अक्टूबर से 6 नवंबर तक शुक्र वक्री चाल चलेंगे अपनी ही राशि में, तो दोबारा से उसी रिश्ते के तय होने के, उसी रिश्ते आने के योग हैं जो पूर्व में टूट गए हैं, रुक गए हैं या किसी कारणवश आपके बीच में अनबन हो गया और बात नहीं बनी है। वहीं शुक्रदेव पुनः जो है 22 नवंबर को जो है
मार्गी चाल चलकर कन्या राशि से निकलकर जो है गोचर करेंगे तुला राशि में, और 22 नवंबर से लेकर 1 जनवरी तक तुला राशि में ही रहेंगे। और इस दौरान जो है तुला राशि के जातक के विवाह के योग है, यानी 22 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपके विवाह के योग हैं। और किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं विवाह या आपकी शादी नहीं होती है, तो यकीन जानिए फिर जनवरी में 15 जनवरी के बाद आपके लिए उत्तम समय रहेगा, क्योंकि जिन जातकों की शादी तय हो जाएगी उस दौरान दिसंबर को विवाह वर्ष समाप्त हो जाएगा, और इस दिन से जो है खरमास शुरू होगा, और 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक खरमास रहेगा, और खरमास 15 जनवरी को समाप्त होने वाला है। उसके पश्चात आप पढ़ने सूत्र में अवश्य ही बंधेंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं कब, कहाँ, कैसे, किस दशा में विवाह के योग बने। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो है दक्षिण का दिशा अनुकूल होता है, पश्चिम का दिशा अनुकूल होता है। तो इन दोनों दिशाओं से रिश्ते आने की योग है, और इन दोनों दिशाओं में अगर रिश्ते लेकर आप चाहते हो, आप पूर्व में गए हो, तो वहाँ रिश्ते तय होने के योग है। वहाँ से आपको कोई गुड रिस्पॉन्स, गुड न्यूज़ मिल सकती है अगर आप तुला राशि के जातक हैं या जातिका हैं, या आप तुला राशि के जातक के पेरेंट्स हैं, तो आपको यह शुभ समाचार मिल सकता है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपके लिए जो है शुभ समय रहने वाला है। उस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। अब बात करते हैं दिशा की, तो दक्षिण और पश्चिम का दिशा अनुकूल है। बात करें नाम अक्षर की, तो जी नाम के जातक, एस नाम के जातक, एम नाम के जातक, ये इनके लिए परफेक्ट होते हैं। यानी कि सिंह राशि के जातक कुंभ राशि के जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बंधना उत्तम होता है। कुंभ राशि के जातक, इसके अलावा सिंह राशि के जातकों के लिए तुला राशि के जातक जातिका, या तुला राशि के जातकों के लिए सिंह राशि के जातक जातिका के साथ विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। तो जीवन साथी कैसा हो सकता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जीवन साथी शांत होगा, समझदार होगा, व्यवहारिक होगा, कुशल होगा। इसके अलावा अपीयरेंस, ड्रेसिंग सेंस, ब्यूटी, इन सब चीज़ों पर वह विशेष ध्यान देने वाला होगा। आपके जीवन साथी को कंफर्टेबल लाइफस्टाइल बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना इनको पसंद होगा, अच्छी अच्छी पोशाकें पहनना, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देने वाला होगा, और वह लकी पर्सन होगा, क्योंकि आपके प्यार से उनकी खूबसूरती में और भी निखार आएगा। तो ये जो है पर्सनैलिटी आपके जीवन साथी में हो सकता है, देखने को मिलेगा। जीवन साथी का स्वभाव, रंग रूप कैसा हो सकता है, स्वभाव के बारे में मैंने बताया आपको। रंग रूप कैसा हो सकता है, तो हैंडसम होगा, गुड लुकिंग होगा, आकर्षक होगा, नए नक्श आकर्षक होंगे, क्योंकि पर्सनालिटी पर वह विशेष ध्यान देंगे, तो उनके अंदर एक करिश्मा होगा जिसे देखकर लोग आकर्षित होंगे। उनके अंदर नेचुरल चार्म होगा जिससे लोग आकर्षित होंगे, करिश्मा होगा जैसा मैंने बताया है। इसके अलावा लोग उनकी वाणी से भी बहुत प्रभावित होंगे, उनकी बातचीत से, और लोगों को वो खुश रखने में भी माहिर होंगे। ये सारे गुण उनमें देखने को मिलने वाला है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी पुकार महादेव ने सुन ली है, जो आपको यह जीवन साथी मिला है। यकीन जानिए आपकी यह जो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब बात करते हैं करियर की, किस क्षेत्र से हो सकता है, क्या वो बिजनेस करने वाला होगा या जॉब करने वाला हो, और जॉब करे तो किस में करेगा, बिजनेस किस में कर सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। चूंकि मैंने नोट करके लिखा है तो मैं आपको देख कर बताता हूँ। कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, ब्यूटी है, डिज़ाइन है, सेल्स है, लॉ है, मार्केटिंग है, एजुकेशन है, कंसल्टिंग है, और बिजनेस डीलिंग। इन सारे सेक्टर में आपका जो जीवन साथी है वो उत्तम कर सकता है। उनमें से ही किसी एक सेक्टर में आपका जीवन साथी कार्यरत होगा। बात करें बिजनेस की, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जॉब में होंगे, कार्यरत होंगे। अगर बिजनेस कर रहा होगा तो किस सेक्टर से होगा, तो पार्टनरशिप में होगा, ट्रेडिंग में होगा, फैशन में होगा, ब्यूटी में होगा, लग्जरी प्रोडक्ट्स में होगा, कंसल्टेंसी में होगा, या कस्टमर डीलिंग में होगा। ये सारे सेक्टर हैं, इन सेक्टर में ही आपके जीवन साथी के बिजनेस करने के योग हैं। और आपका जो जीवन साथी यानी कि पार्टनर है वो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस रहेगा, अपने बिजनेस को लेकर सीरियस रहेगा, अपनी फैमिली को लेकर सीरियस रहेगा, आपको लेकर वो सीरियस बहुत रहेगा। ये सारे गुण उनमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातक लव मैरिज करने में सफल होंगे, तो बिल्कुल 100% योग है, क्योंकि तुला राशि के जातक बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, और ये जो गुण है इस वजह से उनका पार्टनर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ पाते हैं।
और एक बार रिश्ते में आ जाने के बाद उनसे दूर नहीं रह पाते। तो सारे गुण जो है आपके पार्टनर में देखने को मिलता है, आप में मिलता है। तो इस वजह से जो है आपके लव मैरिज की संभावना अधिक है। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता से बात करें, आपको माता पिता की सहमति अवश्य ही मिले। बात करें मुलाकात कहाँ हो सकती है, अगर प्यार होगा तो मुलाकात कहाँ होगी, यह भी जरूरी है। तो इसके बारे में भी मैंने विश्लेषण किया है। मैं बता दूं, मुलाकात ऑफिस में हो सकता है, अगर आप वर्किंग है तो वहाँ पर आपको आपके पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। किसी प्रोफेशनल कनेक्शन के माध्यम से भी हो सकता है, जस्ट लाइक सेमिनार में हो, किसी कन्वेंशन हॉल में हो, जहाँ पर कोई एक सेमिनार चल रहा हो वहाँ पर हो। इसके अलावा किसी दोस्त के माध्यम से आप किसी एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, जो किसी फैमिली फंक्शन में दोस्त के माध्यम से, सामाजिक शादी कार्यक्रम में, ये सभी चीज़ों में जो है वहाँ पर भी आपकी मुलाकात आपके जीवन साथी से होने वाली है। क्या पुराने रिश्ते वापस आएंगे, यह भी जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने रिश्ते वापस आने के भी 100% योग है तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि जब शुक्र वक्री होंगे तो सारी चीजें आपके जीवन में लौटेंगी। जो चीजें जा चुकी है, मिट चुकी है, ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी कनेक्शन नहीं है, वहां पर यूनिवर्स कनेक्शन जोड़ रहा है। और शुक्र जब वक्री होंगे 3 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, तो उस दौरान जो है पुराने रिश्ते वापस आने के योग हैं, पुराने प्यार के आपके जीवन में दस्तक देने के योग हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्यवान रखें। अगर आपका रिश्ता टूट भी गया है, आप बिखर भी गए हैं, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आपकी यह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो सितंबर 2 के बाद जो अपने परिवार से बातचीत करें, अपने परिवार माता पिता को मनाएं, पार्टनर को भी इसके लिए सूचित करें, उन्हें बताएं और उन्हें भी अपने माता पिता से बात करने की सलाह दें। और यकीनन आप दोनों को इसमें सफलता मिलेगी और आप दोनों की सहमति से, कंसाइनमेंट से ये कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा और जल्द ही होने वाला। तो सितंबर 2 से जो है अचानक आपके घर रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, किसी रिश्तेदार के माध्यम से रिश्ते की बातचीत हो सकती है, मैट्रिमोनियल साइड से रिश्ते के लिए प्रस्ताव आ सकता है, ऑफिस में भी वह प्रस्ताव आपको आपका जो जानने वाला कोई हमदम है वो दे सकता है। तो किसी न किसी प्रकार से जो है सितंबर से आपके लिए शुभ संयोग बन रहे हैं तुला राशि के जातक, और आप इस गोल्डन टाइम्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल भी गंवाना मत और उन्हें ग्रैब करना दोनों हाथों से। और यकीनन आपको आपके जो सपने हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा देवी माँ दुर्गा की पूजा उपासना आराधना करें और ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का पाठ करें। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का आप जाप करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।